भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम को शांतिचित, गंभीर, सहिष्णु और धैर्यवान माना जाता है। वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस, दोनों में मर्यादा पुरुषोत्तम की महानता के विशद वर्णन के साथ उनके कुछ ऐसे किस्सों का भी उल्लेख है जब भगवान श्री राम क्रोधावेश में निमग्न हो जाते हैं। निसंदेह श्री राम स्वभाव से ही शांत और क्षमाशील थे, किंतु वे एक क्षत्रिय भी थे। सही समय और अवसर पर क्रोध करना भी क्षत्रिय का ही एक लक्षण है। रामायण और विशेषकर महाभारत में हमें ऐसे कई क्षत्रिय मिलते हैं जिन्होंने सही अवसर पर क्रोध कर धर्म की रक्षा की। भगवान श्री राम भी कोई अपवाद नहीं है। तो आइए इस वीडियो में ऐसे कुछ दुर्लभ अवसरों के विषय में जानते हैं जब भगवान श्री राम को क्रोध आया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें जय सिया राम, जय जय सिया राम। नंबर 1, काकभुशुंडी। रामचरितमानस के बालकांड में काकभुशुंडी का वर्णन आता है। जब वे बाल रूपी श्री राम की रोटी लेकर उड़ जाते हैं तब भगवान श्री राम क्रोध में अपनी लीला दिखाते हैं और अपने हाथ को तीनों लोकों में व्याप्त कर लेते हैं, जिस पर काकभुशुंडी को उनकी वास्तविकता का ज्ञान होता है और वे उनकी शरण में आ जाते हैं। ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि लोमश ऋषि ने श्राप दिया था जिसके कारण काकभुशुंडी कौवा बन गए थे और उन्होंने पूरा जीवन कौवे के रूप में ही जिया था। ऐसा कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने भगवान वाल्मीकि से पहले रामायण गरुड़ देव को एक झील के किनारे सुनाई थी। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब राम मेघनाद युद्ध के दौरान भगवान नागपाश से बांध दिए गए तब गरुड़ देव ने ही भगवान राम को मुक्त कराया था। नंबर 2, परशुराम। माता सीता के स्वयंवर के लिए उनके पिता जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी उनके दरबार में मौजूद भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। इस धनुष का नाम था पिनाक। श्री राम ने संदूक खोलकर धनुष को देखा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर श्री राम ने जैसे ही धनुष को कान तक खींचा वैसे ही वह बीच में से टूट गया। इस पर शिव भक्त भगवान परशुराम बहुत क्रोध में आ गए तथा लक्ष्मण को चेतावनी देने लगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भी क्रोधावेश में आकर अपने धनुष पर दिव्यास्त्र चढ़ाते हैं। ऐसे में भगवान परशुराम को श्री राम की वास्तविकता का भान होता है तथा वे भी शांत हो जाते हैं और श्री राम को भी मनाने लगते हैं। नंबर 3, ताड़का। जब श्री राम ताड़का का वध करने से हिचकिचाते हैं तब उनके गुरु विश्वामित्र उन्हें कहते हैं कि वे ताड़का को स्त्री समझकर दया का पात्र ना समझें, क्योंकि वो एक राक्षसी है। गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो और तपस्वी ऋषि मुनियों को उसके आतंक से अभय दिलाओ। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई और नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि यह एक स्त्री है और एक स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। स्त्री के रूप में ताड़का घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। तब श्री राम ने गुरुदेव से कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। आपके आदेश से मैं इस राक्षसी की जीवन लीला समाप्त करता हूं। फिर श्री राम के एक बाण से ही राक्षसी ताड़का के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ऐसा ही क्रोध वे ताड़का के पुत्र मारीच के दलन एवं सुबाहु के वध के समय करते हैं। नंबर 4, अहिल्या उद्धार। अहिल्या के उद्धार के समय भी श्री राम का इंद्र पर क्रोध करने का वर्णन है। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवान, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते? विश्वामित्र जी ने बताया, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और प्रणय हेतु अपनी स्वीकृति नहीं दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी आश्रम वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्रदेव पर पड़ गई, जो कि उन्हीं के वेश में था। तब उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिसके बाद उन्होंने बिना विचार किए क्रोधावश अपनी पत्नी को भी श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब श्री राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी।
यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। यह सुनकर प्रभु श्री राम को बहुत क्रोध आया, किंतु गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। नंबर 5, जब जयंत ने माता सीता के पैर पर चोंच मारी। भगवान श्री राम के क्रोध के संबंध में एक कथा और आती है। वह है इंद्रपुत्र जयंत द्वारा कोए के रूप में आकर माता सीता के पैर पर चोंच मारने की, और इस समय भी प्रभु श्री राम को अति क्रोध आता है। इस कथा का उल्लेख आदि कवि भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, आनंद रामायण सहित नरसिंह पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता चरण चौंच हति भागा, मूर्ण मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। हालांकि रामायण और रामचरितमानस में माता सीता के अंगों और अध्याय को भी लेकर भिन्नता है। भगवान वाल्मीकि कृत रामायण और अध्यात्म रामायण सुंदरकांड में और रामचरितमानस के आरण्य कांड में मिला है। वहीं आनंद रामायण में भी यह प्रसंग है और यह सार कांड के सर्ग 6 में है, जो मानस से मेल खाता है लेकिन थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए है। जहां रामचरितमानस का कौवा माता सीता के पैर में एक बार चोंच मारकर भाग जाता है, वहीं आनंद रामायण में अंगूठे पर बार बार चोंच मारने का प्रसंग आता है। कथा के अनुसार जयंत कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारता है। तब प्रभु श्री राम की भ्रुकुटी तन जाती है और वह पास में ही पड़े तिनके को उठाकर कौवे बने जयंत की तरफ फेंक देते हैं। तिनका ब्रह्मास्त्र बन कौवे का पीछा करने लगता है और अंत में उसकी एक आंख फोड़ देता है। नंबर 6, शूर्पणखा खरदूषण। जब शूर्पणखा माता सीता के साथ दुर्व्यवहार करती है तो वे श्री राम के क्रोधित हो आज्ञा देने पर लक्ष्मण द्वारा दंड पाती है, जिसके बाद शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है और कहती है राम लक्ष्मण से बदला लेना है। जब खरदूषण उन पर आक्रमण करते हैं तब श्री राम अत्यंत क्रोध में आकर अकेले ही केवल एक प्रहर में खरदूषण सहित उसकी पूरी सेना का वध कर देते हैं। नंबर 7, बाली। जब सुग्रीव उन्हें स्वयं पर हुए अपमान के विषय में बताते हैं तब श्री राम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि पुत्री समान अपने छोटे भाई की पत्नी को बलात् हस्तगत करने के कारण बाली निश्चय ही मरण योग्य है। बाली पर प्रहार के पश्चात जब वो श्री राम पर कटाक्ष करता है कि उन्होंने उसे छल से मारा, तब भी श्री राम क्रोध में उससे यही बात कहते हैं। नंबर 8, सुग्रीव। किष्किंधा कांड के अनुसार बलिवध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया। इसके बदले में सुग्रीव ने माता सीता के खोज अभियान में सहायता करने का वचन दिया था, परंतु सुग्रीव राजसुख में अपना वचन भूल बैठे। तब क्रोधित भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपना दूत बनाकर सुग्रीव के पास भेजा ताकि उन्हें उनके वचन की याद दिलाई जा सके। लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचते हैं और उन्हें भोग विलास में लिप्त देखकर क्रोधित हो जाते हैं। तत्पश्चात सुग्रीव अपने श्रेष्ठतम सेना नायक हनुमान जी को श्री राम की सहायता के लिए नियुक्त करते हैं। नंबर 9, समुद्र की ढिठाई पर। रामचरितमानस के अनुसार लंका पर चढ़ाई के लिए सेतु निर्माण आवश्यक था। इसके लिए भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ 3 दिन तक समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र देव नहीं माने। इस संबंध में गोस्वामी जी ने लिखा है, बिने न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होड़ न प्रीति। तब भगवान श्री राम ने क्रोध में लक्ष्मण से कहा, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा दूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और कंजूस से सुंदर नीति की बात अच्छी नहीं लगती है। उनके ऐसा निश्चय करते ही समुद्र देव थर थर कांपने लगते हैं तथा प्रभु श्री राम से शांत होने की प्रार्थना करते हैं। नंबर 10, रावण। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब रावण अपने प्रचंड पराक्रम से वानरों का नाश करता है तब श्री राम क्रोधित होकर कहते हैं कि यही उचित होता कि इसका वध मैंने प्रथम दिन ही कर दिया होता। इससे पहले श्री राम ने एक बार रावण को युद्ध में परास्त कर जीवित छोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त जब महर्षि दुर्वासा श्री राम के पास भोजन करने आते हैं तब वे इंद्र से कल्प वृक्ष की मांग करते हैं, किंतु जब इंद्र को विलंब होता है तो वे क्रोधित हो अपने बाण द्वारा एक संदेश इंद्र को भेजते हैं। तब भयभीत होकर इंद्र तत्काल कल्प वृक्ष को श्री राम के पास भेज देते हैं। यदि देखा जाए तो वितरागी स्वभाव के भगवान श्री राम अपने जीवन काल में बहुत कम ही क्रोधित हुए, फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादा को कायम रखा।
तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम, और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें।